आखिर बायोलॉजी के सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे हल करें। देखो, आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं भी पढ़े हैं और आपको सब्जेक्टिव नहीं भी याद है ना, तो 120% गारंटी के साथ कहूंगा कि आप एक भी एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं छोड़ कर आओगे और एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बायोलॉजी का जो एग्जाम होने वाला है उसके सब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटना चाहिए। अब नहीं छूटना चाहिए, नहीं पढ़े तब भी सही सही नंबर आपको मिलेगा पूरा पूरा। देखो, जो लॉजिक बता रहा हूँ कैसे सब्जेक्टिव को बनाना है। मैंने कई बार लोगों को देखा है जब सब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे मान लो मैंने देखा है कि जनन किसे कहते हैं। एक लड़की लिखी थी आंसर, मैंने पूछा था कि जनन किसे कहते हैं, तो वो आंसर लिखी थी कि आज जेल होगा कल बेल होगा, उससे ही जनन कहते हैं। नहीं, देखो, अगर चाह रहे हो कि एग्जाम में फुल मार्क्स उठाए, पूरा नंबर उठाए ना, तो याद रखो अगर प्रश्न नहीं भी याद है ना, तो जो लॉजिक बताने वाला हूं उसका प्रयोग करके आप सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देंगे और पूरा का पूरा नंबर उठाएंगे। कुछ नहीं करना है। देखो, बस एक चीज आना चाहिए, भाषा बनाने आना चाहिए। अब ये भाषा कैसे बनाना है मैं समझा रहा हूं, अलग से नहीं, टापू से नहीं, कहीं और से भाषा नहीं बनाना है। जो क्वेश्चन मिला होगा ना उसी से भाषा बनाना है। एग्जांपल दे रहा हूं, ये बायोलॉजी का ही एक प्रश्न है, उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। अब बताओ, आपको पता ही नहीं है उत्परिवर्तन क्या है। अरे कुछ नहीं करना है, इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि पूरा नंबर मिले। नहीं याद है फिर भी आप लिख कर आओगे आंसर, एकदम 100% लिख कर आओगे। वो कैसे पूछा प्रश्न, उत्परिवर्तन। उत देखो, उत मतलब क्या होता है। अब परिवर्तन, देखो जो क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ नहीं करना है, एक लॉजिक सीधा सा जो क्वेश्चन दे उसको तोड़ देना है, उसको तोड़ के उसका आंसर लिख देना है। कैसे, देखो उत मतलब होता है अचानक, अब परिवर्तन मतलब बदलना, यानी अचानक बदलाव ही उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी मानव या जीव जंतु में अचानक बदलाव ही उत्परिवर्तन कहलाता है। देखो क्या करना, कुछ नहीं, भाषा बनाना से भाषा। उत्परिवर्तन क्या है, उस क्वेश्चन को तोड़ो, हमें पता नहीं है उसका आंसर क्या लिखना है। हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको तोड़ देंगे और तोड़ के भाषा बना देंगे। यानी देखो, अगर आप गलत भी, जैसे मान लो पूछा ठोस किसे कहता है, वो ठोस के बारे में पता ही नहीं है। अरे ठोस के बारे में कुछ तो जानते हो ना, कि ठोस का कण मजबूत होता है, वो एक दूसरे से बंधल रहता है, उसको काटने पर बल लगाना पड़ता है, उसका आकार नहीं बदल सकता। जो कहते हो 10 साल के बाद निकालेंगे तो वैसे ही रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब उसी से संबंधित भाषा आपको बनाने हैं और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फिर से समझो, प्रश्न आ रहा है ना, तो आंसर कैसे देना है, बस जो दिया है ना उसको तोड़ देना है, जो दिया है ना उसको तोड़ देना है। देखो प्रश्न उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, मुझे याद नहीं है। मैंने देखा परिवर्तन मतलब बदलाव, किसमें बदलाव, जीव जंतु में, मनुष्य में, कीट कीड़ा मकोड़ा में, मतलब किसी भी चीज में बदलाव ही उत्परिवर्तन कहलाता है। इतना लिख सकते हो गया। जैसे मान लो आगे प्रश्न दिया है, जैसे बायोलॉजी का ही प्रश्न है, स्वप्रभाविता से आप क्या समझते हो। अरे स्वप्रभाविता, स्व मतलब होता है सब पर, अब प्रभाविता मतलब प्रभाव, यानी ऐसा लक्षण जो सब पर अपना प्रभाव डाल दे, वो स्वप्रभाविता होगा। जो अपने, मान लो कि आप एक घर में होशियार है, आप चाह रहे कि सबको होशियार बना दे, तो आप क्या करना है, स्व प्रभावित है, एक जो है ना सब पर प्रभाव डालना है। देखो कुछ नहीं करना है, जिन प्रश्नों का आंसर लिखना है ना बाबू, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया ना उसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ के आंसर लिख दीजिएगा और 100% पूरा नंबर मिलेगा। अब अलग लिखो, स्व प्रभाविता पूछ रहा है तो कुछ लिख दोगे, मटर का पौधा के साथ ई किया गया तो वहां नंबर कटेगा। लेकिन जो प्रश्न दिया ना उसको तोड़ के समझ के आंसर लिखोगे ना, एक नंबर एग्जामिनर का मजाल नहीं है कि आपको वो नंबर काट लेगा। प्रभाविता, यानी स्व मतलब होता है सब पर, आप प्रभाविता मतलब प्रभाव, प्रभाविता नहीं प्रभाव, यानी जो सब पर प्रभाव डालता है ना उसे ही स्व प्रभाविता कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी का एक और प्रश्न है, जनन से आप क्या, देखो जनन मतलब होता है जन्म देना, तो बोल सकते हैं जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाता है। तो कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न दिया है ना सोना, जो प्रश्न दिया है ना बाबू, उस प्रश्न को तोड़ दीजिएगा और उसी को आंसर बना दीजिएगा, आंसर वहां से मिल जाएगा। एग्जामिनर का दम नहीं है कि वो आपका बायोलॉजी के जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाए हैं बिना याद किए फैक्टराइजेशन जो करके बनाया ना, उसका दम नहीं कि ये नंबर काटेगा। तो उत्परिवर्तन, तो आपने देखा उत चाहे परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलना, तो जीव जंतु में बदलाव, मनुष्य में बदलाव उत्परिवर्तन कहलाता है। हो गया। आप इसका असली आंसर देखोगे ना तो वही आंसर होगा। जैसे स्वप्रभाविता, क्या है स्वप्रभाविता, आपको पता नहीं है, तो हमें पता है ना, स्व मतलब सब, आप प्रभाविता मतलब प्रभाव, यानी जो सब पर प्रभाव डाले, स्वप्रभाविता। फिर जनन, जनन मतलब जन्म देना, जनन मतलब जन्म देना, यानी संतान को जन्म देने की प्रक्रिया, संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। तो अगर प्रश्नों को तोड़ के आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कटेगा, हाँ काटेगा, ठीक है ना। अगर लगे ना कि ये तरीका आपके काम आने वाला है और इस तरीका से सब्जेक्टिव प्रश्न अगर कराओगे और एक नंबर भी नहीं कटेगा ना, तो आपको लग रहा है कि इससे फायदा होने वाला है, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी टीचर आपको तरीका बता सकता है सब्जेक्टिव प्रश्नों का बायोलॉजी का आंसर लिखने का।